फिर से आ गई तुम? मूड क्यों खराब है इसका? किससे लड़की निकली है? भाभी, क्या हुआ है? आप रो क्यों नहीं है? कुछ नहीं हुआ। अम्मी कहाँ पर हैं? वो गरीबों में देख बांटने गई। जी, बताया था उन्होंने, आज जाना था। फिर तो किरण आपसे बात करके निकली है ना? तो बात क्या हुई है? वो गुस्से में है, आप यहाँ रो रही हैं। मैंने कहा ना आपसे कुछ नहीं हुआ है। भाभी, आपकी रो रो के बुरी हालत होगी और आपके लिए कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ था आतिफ वो खत्म हो गया। और प्लीज प्लीज आप मुझसे वादा करें, आप ये बात किसी से भी नहीं करेंगे, ना घर में भुप्पो से, ना किसी और से, ना आंटी से। वादा करें कि ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। ये मामला मेरा और किरण आप ही का है। प्लीज हम दोनों के दरमियान ही रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा। आप प्लीज मुंह हाथ धो लीजिए अपना। दीवानगी की आतिश में कतरा कतरा पिघलाया, फिर कदम कदम मिले जख्म जख्म, शिकवाना जुबां पे आया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए बेटा। जल्दी आने की एक रीजन है अम्मी। अच्छा क्या? एक खुशखबरी सुनानी है आपको। खुशखबरी? जल्दी सुनाओ फिर। पहले बैठे फिर सुनाता हूँ आपको। अच्छा बताओ तो सही। मेरी प्रमोशन हो गई है। माशाल्लाह, वाह भाई। देखा मेरी जन्नत कितनी खुशबख्त बन के तुम्हारी जिंदगी में आई। मैं खुशकिस्मत नहीं। तुम भी हो। अच्छा आपको पता है 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए मुझे इस्लामाबाद जाना है अब। पप्पू को तो बता दो। अरे भाई क्या बताना है, सब खैरियत तो है? वो अम्मी मेरी प्रमोशन हो गई है और मैं ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अरे वाह वाह माशाल्लाह, तुम्हें बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी थैंक यू। वैसे फरा का बेटा माशाल्लाह से मेरे उम्र के लिए कितना खुशनसीब साबित हुआ है। अभी देखो ना, फरा की बेटी की अभी मिठाई मैंने मोहल्ले में बांटी ही नहीं थी कि खैर से इसकी प्रमोशन हो गई माशाल्लाह। लेकिन राहिला, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को प्रमोशन के बारे में बताने की, बिला वजह ना नज़र लगती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पापा। अब ये बताओ कि वो शाम की जॉब का क्या होगा? छुट्टी लिया ना वहाँ से पप्पू अम्मी, बता दिया था मैंने उन्हें। बात सुनो उमर, जब इस्लामाबाद जा रहे हो तो जन्नत को भी साथ ले जाओ ना अपने। अम्मी मैं तो पूरा दिन ट्रेनिंग पे होऊंगा, वो बेचारी अकेली होटल में बैठ के क्या करेगी? तो जब वापस आया करोगे शाम को तो उसे लेकर निकल जाया करना बाहर। बल्कि मैं तो कहती हूँ चंद दिन की और छुट्टी ले लो, उसे लेकर आगे घूमने चले जाना ना मरी।
सोचा तो जा सकता। तो सोचो ना। चले, मैं आता हूँ। हाँ जाओ तैयारी करो। मेरा शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरे बेटे को इतनी खुशियां दिखाई। अरे आप आ गए? हाँ जल्दी आ गया आज मैं। चले, अब आप आ ही गए तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। ये क्या कर रही हो? कल जो गजरे लेके दिए थे ना, वो संभाल के रख रहे हैं। मुरझा गए हैं जन्नत, फेंक दो अभी नहीं। मैं नहीं फेंक सकती, संभाल के रखूंगी। पागल पागल तो नहीं है? यही समझ लें। अच्छा बताएं, आप कुछ खाएंगे? नहीं, मैंने ऑफिस में खा लिया था। अच्छा, पहले शाम की जॉब के लिए कपड़े निकाल देती हूँ। आज मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो आज सारा दिन आप घर पे ही होंगे? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशी की एक खबर और है। क्या? उसे बताएं ना। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। सच्ची इस्लामाबाद जा रहे हैं? ओह माय गॉड! अब मैं और बताएं, हम कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल तो मैं वहां जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने। जाओ। मैं ना अमल को कॉल करके बताती हूँ। पता नहीं, शायद लास्ट टाइम भी उसी की नजर लग गई थी, इस दफा भी लग गई तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फोन बंद मत करना जन्नत। तुमने दादी को बताया, उसने आकर मेरी बेइज्जती की। तुम्हें क्या लगता था 4 दिन की बात है मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं तुम्हें जन्नत, मैं सोचा था हम इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आज दादी से ना मिलाएं। चलते हैं ना? बस ठीक है, मैं अम्मी के पास नीचे बैठा हूँ, तुम कपड़े चेंज करके आ जाओ, ठीक है? जी, आ गई। हम ऐसा करें कि काफी दिन हो गए आपके हाथ की बिरयानी नहीं खाई, आज बिरयानी बना दें। आलू जरूर डालें। हाँ हाँ जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी दादी कहती होंगी हम रोज रोज आ जाते हैं। अरे अपना घर है बेटा, जम जम आओ। कैसी बात कर रहे हो बेटा, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो यार? मतलब हमें तो खुशी होती है, हमें समझते हो अपना तो आते हो ना। तो अपने ही हैं हम अंकल। तो बस चलो बैठ के बात करते हैं, आओ। मैं सुल्तान के घर गई थी, जाके मैंने सुल्तान की और उसके माँ बाप की खूब खबर ली। अब अगर उस कमीने का फोन आया ना तो मुझे जरूर बताना, मैं जान से मार दूंगी उसको, चाहे उसके लिए मुझे जेल की हवा खानी पड़े, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। आज 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 तुमने दादी को बताया? नहीं, जिस तरह की धमकियां दादी दे रही थी, मुझे तो डर लग रहा है कुछ कर ही ना बैठे। तो तुम उसका फोन ही ना रिसीव किया करो। उमर के सामने आ गया तो क्या कहूंगी, कौन है और क्यों नहीं रिसीव कर रही? मैं कुछ सोचता हूँ। आइडिया, सिम चेंज कर लो ना। सोचा था मैंने, और उमर के सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं? अच्छा ये बताओ, वहां पर किस किस के पास तुम्हारा नंबर है? सिर्फ उमर के पास। गुड, अपना फोन दो मुझे और जाओ सबके साथ जाके बैठो। किन जैन? जाओ ना जन्नत।
क्या किया तुमने? मैंने तुम्हारा नया नंबर सेव कर दिया है, वैसे ही जैसे पुराना सेव था। किसी को शक नहीं होगा क्या? नहीं शक होगा। अरे सिम है, किसी को भी शक हो सकता है, हो गया तो? आजकल किसी को नंबर याद नहीं रहता। उसी नेटवर्क की सिम डाली जैसे पहले थी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ये आइडिया आया कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? लड़कों के दिमाग में ना ऐसे आइडियाज आ जाते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखना, वहां जाके खूब एंजॉय करना। तुम्हारे बगैर क्या एंजॉय करूंगी मैं? हाँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आती हूँ। उमर, कितना बड़ा रूम है। अरे उमर, उमर, उमर अब इधर है। आता हूँ। हाँ ये याद रखते हैं, वो वाला भी लेंगे। हाँ, वो देखे सामने कितना प्यारा नजारा है। वल्ला उमर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप अपनी जगह देखिए, बैठे के टीवी देखिए, टीवी। थैंक यू सो मच। अभी तो हमने आगे भी जाना, तुम तो पागल ही हो जाओगी वो देख के। मुझे लग रहा है मैं वाकई पागल हो गई अभी। सही सामने तो देखें कितना बड़ा टीवी है। ओ पल्ला, मैं क्या करूं? थैंक यू सो मच। अच्छा खाना क्या खाओगी? बाहर चलते हैं खाना खाने। दाल चावल। अच्छा पहले अनपैक करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या खाना। मेरे बस में आई है। अच्छा आप रहने देना, मैं करती हूँ ना। मुझे अब वो देखे ना, सामने देखे, प्लीज जाए ना, देखे ना, मैं करती हूँ। अच्छा ठीक, तुम करो। रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा।
जन्नत, मुझे दे दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जन्नत, आई एम बैक। जन्नत, ओ माय गॉड, जन्नत का दादी के लिए 11 बजे, इसका मतलब ये 11 बजे से कल जैसे। जन्नत, जन्नत देखो, इट्स नॉट ए जोक। अगर तुम कमरे में कहीं छुपी हो तो प्लीज बाहर आ जाओ। जन्नत, जन्नत, अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। कैसे हो तुम दोनों? जी दादी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है हम दोनों। मैंने पहले भी फोन किया था बेटा, जन्नत ने रिसीव ही नहीं किया। क्या कर रही है वो? दादी मैं बाहर ट्रेनिंग पे गया हुआ था, मेरा फोन भी नहीं उसने रिसीव किया था, वो सो गई थी। अच्छा 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 बेटा, मेरी बात करा दो जन्नत से। दादी वो बिल्कुल अभी शावर में एंटर हुई है, बिल्कुल अभी। वो जैसे ही बाहर आती है मैं आपकी बात करवाता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी जन्नत का बहुत ख्याल रखना बेटा। दादी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके। ओह माय गॉड, जन्नत कहाँ चली गई थी तुम? ये क्या तरीका है, बंदा बता के तो जाता है। फोन तुम्हारा कमरे में पड़ा हुआ था, तुम्हें पता भी है मेरी क्या हालत थी। कहाँ थी तुम? उमर मैं तो वो बाहर बिल्ली का बच्चा। अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई और बेहोश हो गई थी। होश में आने के बाद सिर्फ आपका नाम ले रही थी, लेकिन बहुत खौफजदा थी। मैंने बहुत प्यार से पूछा तो इस होटल का बताया। आपकी बीवी बहुत सीधी सादी और मासूम है, इसे संभाल के रखिएगा। स्कूल से आके तुम कमरे में बैठ के हो बेटा? बंदा स्कूल से आता है, कुछ खाता पीता है, कोई बातचीत करता है सबके दरमियान बैठ के, मगर तुम हो के कोई बात हुई है बेटा? अच्छा यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। अब बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं हुई दादी। जैन, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा चेहरा देख के बता देती हूँ तुम परेशान हो या खुश हो। बताओ क्या टेंशन है, बताओ बेटा। दादी वो मेरा केमिस्ट्री का पेपर रह गया। पेपर रह गया? कैसे?
कहा था ना मैंने आपको कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, पासिंग मार्क्स तक नहीं आए मेरे, मैं फेल हो गया। अब मैं बोर्ड में भी फेल हो जाऊंगा। बेटा कैसे रह गया पेपर? तुम तो बचपन से लेके आज तक हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेते रहे हो, फिर अब? मेहनत की थी मैंने, लेकिन ना कर सका मैं क्लियर पेपर। चलो कोई बात नहीं, हार जो होती है ना वो जीत की तरफ पहला कदम होती है। वो तो ये अच्छा हुआ कि फाइनल पेपर से पहले तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी है। की थी मैंने मेहनत, अब भी की थी मेहनत, लेकिन बेटा समझ नहीं आई ना? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ तो किसी अच्छे से टीचर का बंदोबस्त करते हैं, ठीक है? ठीक। क्या हो गया बेटा? कौन सा सब्जेक्ट रह गया? केमिस्ट्री के कुछ सवाल इसको समझ नहीं आए। बेटा इसके लिए किसी अच्छे से टीचर का बंदोबस्त कर दो। मेरी जान, मेरा बेटा, क्या हो गया है? लड़कियों की तरफ मुंह फुला के बैठे हुए हो? हाँ? अरे मेहनत तो की थी ना, तो क्या हुआ? इस बार नहीं तो अगली बार कामयाब हो जाओगे। करूंगा मैं मेहनत, बहुत करूंगा मेहनत, लेकिन आप लोग जन्नत को मत बताइएगा कि मैं फेल हो गया हूँ, उसे बहुत दुख होगा। नहीं नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। क्यों परेशान होते? हाँ नहीं बताएंगे। बस इतनी सी बात, प्रॉमिस, नहीं बताएंगे जन्नत को, ठीक है? लेकिन एक शर्त पर। लाऊंगा मैं अच्छा रिजल्ट, इंशाल्लाह मेरे फाइनल्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह मेरा बेटा मेहनत करेगा और उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा, है ना? बस चलो चिल करो। शाबाश। एक्चुअली बहुत डर गई थी, एकदम से यूं गाड़ी मेरे सामने आ गई और बेहोश हो गई मैं। आँख खुली तो हॉस्पिटल में थी, आप भी नहीं दिखे, मैं और घबरा गई, ऐसा लग रहा था जैसे कभी देख ही नहीं पाऊंगी। अब हूं ना मैं तुम्हारे सामने। आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। जना जब मैं कमरे में आया और तुम वहां पर नहीं थे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने कितना पैनिक किया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। मैंने कहा मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, खुदा ना खास्ता अगर तुम मुझे ना मिली तो। बस वो तुम एकदम से सामने आई, मेरा पहला रिएक्शन ही एंगर था और मैंने तुम पे गुस्सा कर दिया। आई एम सॉरी। चलो तुम्हारी माँ ने बता तो दिया होगा कि हमें कैसा काम चाहिए। जी बीबी जी, मुझे सब कुछ मालूम है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं घर के सारे काम संभाल लूंगी। बातें नहीं करनी है, काम करना है। जब तुम लोग को काम दो तो तुम लोग डंडियां मारनी शुरू कर देते हो। याद रखना, जरा सी भी गड़बड़ की ना तो मैं तनख्वाह में से काट लूंगी। जी बीबी जी ठीक है। अब जाओ, जाके किचन संभालो और मशीन भी लगानी है। छोटी सी थी ये, तब से अपनी माँ के साथ आ रही है। घर के कामकाज देखे हुए हैं उसने, जल्दी समझ जाएगी आपा। हाँ, नहीं भी समझेगी तो समझा ही दूंगी इसे। जी, जन्नत तो नहीं चाहती कि घर में कोई मुलाजमा आए, अब देखें क्या कहती है आकर। अरे जन्नत तो हमारी मोहब्बत में कुछ नहीं कह रही है, लेकिन हमारी बहू है, नौकरानी तो नहीं है ना। ठीक कह रही हैं आप। हम अपनी बेटियों के लिए तो चाहते हैं कि हमारी बेटियां ससुराल में राज करें। ये भी तो किसी की बेटी है, किसी के दिल का टुकड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
अरे देखो, बातों बातों में तुम्हें बताना ही भूल गई, फराह ने अपने बेटे का नाम रख लिया है। अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम रखा? अब्दुल हादी। बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। अब आज तुम्हें कीमो के लिए जाना था ना? जी जी, बस मैं जा रही हूँ। आतिफ आ रहा है 5 मिनट में, फिर जाऊंगी उसके साथ। किरण कह रही थी कि वो अस्पताल ही आ जाएगी। अरे क्यों बिला वजह किरण को तकलीफ देती हो? फोन करके मना कर देती ना। मैंने मना किया था, लेकिन उसकी जिद है। कह रही थी कि अगर भाई यहाँ होते तो मुझे तसल्ली रहती, लेकिन आतिफ थोड़ा लापरवाह है ना। बिल्कुल भी नहीं, मेरा आतिफ बहुत जिम्मेदार है। हाँ गया आतिफ शायद, दुआ कीजिएगा। जाओ, अल्लाह के हवाले। जी, आफिस। अल्लाह हाफिज। जिसे जिम्मेदार बनाया, एतबार देकर बड़ा बनाती रही, वो तो बीवी के आते ही बदल गया। मैं तो जानबूझकर फोन नहीं कर रही हूँ। उसे भी तौफीक नहीं हुई है कि जरा पुप्पी अम्मी को कॉल करके पूछ ही ले। तुमने दादी को बताया, उसने आकर मेरी बेइज्जती की। तुम्हें क्या लगता था 4 दिन की बात है मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें। उमर, 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 जन्नत, उमर, क्या हुआ जन्नत? अब हम यही है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल यही। तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? जन्नत, क्या हो गया तुम्हें? चल पानी पियो, पानी पियो। तुमने उस एपिसोड को अपने दिमाग पे क्यों सवार कर लिया? यू सेफ, मैं यहाँ हूं तुम्हारे साथ। इतनी हालत देखो तुम। चलो मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है? सो जाओ। ठीक हो ना? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं इधर ही हूँ। हाँ, डरना नहीं। सो जाओ। जी दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुप्पी अम्मी, बस सॉरी, 3 दिन से ट्रेनिंग में मसरूफ था, आपसे बात ही नहीं हो सकी। अब अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुम ट्रेनिंग पे गए हुए हो और फिर बीवी को भी साथ लेके गए हो। जाहिर है उसके साथ घूमने फिरने निकल जाते होगे, शाम में कहीं ना कहीं तो जाते ही होगे। मुझे पता है बेटा, मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि तुम इस वक्त को खूब एंजॉय करो और इस वक्त को यादगार बनाओ। जी पुप्पी अम्मी, बस आज आगे निकल रहे हैं हम इंशाल्लाह। अब बेटा खैर से जाओ और खैर से आओ। कहाँ है वैसे जन्नत? बात तो कराओ मेरी। जन्नत तो अपनी दादी से बात करिए। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तुम खूब एंजॉय करना और यहाँ घर की फिक्र मत करना, सब खैरियत है। और आज राहिला की कीमो भी हो ही गई खैरियत से। जी, आतिफ ने बताया था मुझे। सल्ला उन्हें सेहत जिंदगी दे। कहाँ है अम्मी? मेरी बात तो करवाएं उनसे। हाँ हाँ, ये है, लो बात करो अपनी माँ से। हेलो, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है, मेरे बेटे की आवाज में ताजगी है, खुशी है। हमेशा ऐसे ही हंसते रहो, खुश रहो। सुनो, अपना और जन्नत का बहुत ख्याल रखना। रख रहा हूँ अम्मी, जन्नत का बहुत ख्याल रख रहा हूँ। जन्नत कैसी है मेरी? खुश तो है ना? जन्नत बिल्कुल खुश है, आप उससे खुद बात करके पूछ लें वो कैसी है। जन्नत, अम्मी से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो बेटा? खैरियत से हो? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ।
मुझसे तो बात की नहीं, बहाना बना दिया। अब सास से बात करते हुए कैसे चहक रही है, अंदाजा हो रहा है मुझे। अच्छा जल्दी गाओ, आगे भी जाना है और उससे पहले शॉपिंग भी करनी है। अब उमर, अगर आप माइंड ना करें तो मैं अपनी पसंद के कपड़े खरीद लूं। वो असल में ना शादी से पहले दादी ने मुझे कोई फैशन नहीं करने दिया। ऐसे इतने सारे कपड़े जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं है, इतने नए नए डिजाइन के। प्लीज प्लीज मना तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो तुम्हारा जी चाहता है वो खरीदो बस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। देखता हूँ कब तक मेरा फोन नहीं उठाती। कितनी प्यारी जगह है ये। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत अच्छी है। आई एम ग्लैड तुम एंजॉय कर रही हो जन्नत। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप हैं मेरे साथ। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम हो मेरे साथ। अरे रोक क्यों दी आपने गाड़ी? क्योंकि तुमने कहा तुम्हें ये जगह बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने कहा बाहर उतर के अच्छी तरह इसको देख लो। ओके तो चले? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलो एक सेल्फी लेते हैं आप। आओ एक मिनट, रमशा की कॉल। हेलो, कैसी हो रमशा? ठीक है भाई, प्रमोशन हो गई है, ट्रेनिंग पर भी चले गए हो, लेकिन कभी कभी अपने दोस्तों का हाल हवाल भी पूछ लेते हैं ना। क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम ये बताओ तुम और जन्नत कैसे हैं? हम दोनों बेहतरीन, बेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, इस वक्त रास्ते में हैं। ओ माय गॉड, कितना मजा आ रहा होगा ना। ठंडी ठंडी हवाएं, काले बादल, खूबसूरत पहाड़ियाँ, बहुत मजा। हाँ तो तुम्हें किसने मना किया आने से? आ जाओ, बल्कि तुम्हारे साथ तो ज्यादा एंजॉय करेंगे हम दोनों। तुम और जन्नत एंजॉय करो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू, आई विल सी यू, बाय। वो आ रही है? पागल हो तुम, वो क्यों आएगी हम दोनों के दरमियान? चलो आप सेल्फी लेते हैं। हाथ दो अपना। अब बताओ कैसा लग रहा बहुत प्यारा है ना? माय गॉड, लुक एट द स्काई। ये लीजिए मैडम, आपका शॉप का नया एग्रीमेंट तैयार है। अब अगले महीने से आपको किराया बढ़ के मिला करेगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि वो दूसरी शॉप का क्या हुआ? मैडम मैंने आपको बोला था ना, उसके लिए उम्र का होना जरूरी है। अरे मैंने आपको समझाया था कि इस मामले को किसी भी तरह से निपटाएं, लेकिन आप मैडम उम्र की गैर मौजूदगी में नया एग्रीमेंट बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि किराया नहीं बढ़ेगा? मुश्किल है मैडम, पर एक अच्छी बात यह है, किराएदार उसी किराए को 6 महीने का एडवांस देने को तैयार है। अगर किराया नहीं बढ़ाना तो मैं पूरे साल का एडवांस लूंगी, ये बता देती हूँ। मैंने तो उसको 1 साल का ही बोला था, पर वो नहीं माना। पर मैडम 6 महीने का एडवांस किराया भी बुरा नहीं है। चेक मिल गया है आपको? बस आपने ओके कर दिया है, मैं चेक मंगवा लूंगा। कल मुझे सुबह ही सुबह कैश पेमेंट मिल जानी चाहिए,
ठीक है मैडम, मैं अभी उसको कॉल कर देता हूँ, वो कैश पहुंचा देगा। कल आप मुझसे कैश पिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, चलती हूँ मैं। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।